सर्वे टीम पर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं, कई लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि आखिर कोर्ट के आदेश के बाद जब सर्वे टीम वहां पर पहुंची तो हिंसा आखिर क्यों हुई? पत्थरबाजों के पास पत्थर कहां से पहुंचे? आखिर वो कौन लोग हैं जो यूपी के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सवाल सर्वे पर सियासत का है, सवाल सुलगते संभल की राहत का है, सवाल से शक्ति सांसों की आहट का है और सवाल सियासत से शुरू होती आफत का है। मगर ये सवाल सुलग रखे संभल पर शुरू हुई सियासी आग में स्वाहा हो गए, जल गए जिम्मेदारों के ज़मीर और राख हो गई वो राजनीति की गरिमा, भारतीय लोकतंत्र जिसकी गवाही देता आया। मगर कहते हैं ना साहब, वोट बैंक की मार माननीयों की ममता को भी मार देती है, जो संभल के सितम पर भी खुलकर सामने आ गई। यही वजह है कि पुलिस दंगाइयों को नेतागिरी के बहकावे में बवाल न करने का बोल रही है। लेकिन सियासत में माहिर सियासतदान कहां मानने वाले हैं, जिन्होंने हिंसा को चुनावी चश्मे से दिखाना शुरू कर दिया। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो न आदेश दिया, उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी, ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। जहां समाजवादी पार्टी संभल में अपना सांसद और 4 में से 3 सीटों पर विधायक होने के बाद भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो वही बीजेपी से समाजवादी पार्टी की तुष्टिकरण करार देती है। ये न्यायालय का क्षेत्र है, न्यायालय ने आदेश दिया है, न्यायालय के आधार पर सर्वे हो रहा है, तो इसमें साक्षी जी और हमारे ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अखिलेश यादव और पूरा विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता रहा है, तो ये उनका बयान तुष्टीकरण का ही एक हिस्सा है। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। 20 लोग गिरफ्तार किए गए, निष्पक्ष कार्रवाई। अब संभल के संग्राम पर शुरू हुआ ये सियासी घमासान सोचने पर मजबूर करता है कि क्या संविधान पर सवाल उठाना नेताओं का शगल बन चुका है, या कोर्ट के अपमान से ही बढ़ता है नेताओं का मान, जिन्होंने सर्वे पर शुरू हुए संग्राम को सियासी घमासान में बदलने में देर न की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जरिए से कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं। 25 गिरफ्तारियां अभी तक इस मामले में हो चुकी हैं, 800 एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन सवाल यह है कि कितने और गुनहगार हैं, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी अभी आपको दिखाई जिसमें कैसे चेहरा ढक करके पत्थरबाजी की जा रही थी। 800 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक्शन कैसे कैसे तेज हुई है ये आपको बता रहे हैं। अब तक 25 गिरफ्तारियां हुई हैं, 15 पुलिसकर्मी पथराव में जख्मी हुए हैं। जिस तरह से एक के बाद एक पत्थरबाजी होती रही, पुलिस को रोकने की कोशिश होती रही, सर्वे की टीम जब वहां पर जाती है तो कैसे माहौल खराब करने की कोशिशें कुछ लोग करते हैं। तो सवाल ये कि क्या ये सब कुछ पहले से तय था, क्योंकि चेहरा ढक करके वहां पर ये कुछ लोग पहुंचते हैं। संभल में धारा 163 लागू है, इलाके में इंटरनेट सेवा को एहतियातन बंद कर दिया गया है। जो हिंसा की तस्वीर हमने देखी, 600 के खिलाफ एफआईआर है जिस पर एक्शन शुरू हो चुका है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाके में जिस तरीके से इंटरनेट अगर चालू रहता तो फिर हिंसा और भड़क सकती थी, इसलिए एहतियातन इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरीके के सर्वे से किससे आपत्ति थी? क्या ये पहले से प्लानिंग कर ली गई थी कि जब 19 तारीख को टीम जाएगी तो पहले उसे रोका जाएगा, टीम नहीं रुकेगी तो फिर पत्थरबाजी कर दी जाएगी? लेकिन किसने कहा था कि पत्थरबाजी कर दो? सवाल ये।
तो आपको श्वेता ने समझाया कि एक्शन की पूरी टाइमलाइन क्या रही, लेकिन जो तस्वीरें निकल के संभल से सामने आई हैं जरा वो समझ लीजिए कि किस तरीके से वहां पे पूरे के पूरे जिले को हिंसे की आग में झोंकने का यह प्रयास किया गया। न सिर्फ सर्वे की टीम पर हमला किया गया बल्कि पुलिस पर पथराव किया गया। इसके अलावा सड़कों पर गुंडे साफ साफ देखने को मिली, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की ओर से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आगजनी की गई, उपद्रवियों की ओर से तोड़फोड़ की गई, बिखरे पत्थर आज भी वहां पर पड़े हुए हैं, पुलिस का लाठीचार्ज यहां पे देखने को मिला और पूरे इलाके में अब एहतियात के तौर पे जो सुरक्षा बल है उनको तैनात कर दिया गया है। यूपी पुलिस के अलावा जो सेंट्रल फोर्सेस उनकी तैनाती यहां पर कर दी गई है। लेकिन संभल से जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो वाकई में सवाल खड़े करते कि कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जो सर्वे टीम वहां पर पहुंची तो आखिर कौन वो उपद्रवी है, कौन वो चेहरे थे नकाबपोश जिन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। तो देखिए एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जितने लोग हैं ये सब चेहरे पर नकाब रख कर के आए, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर नकाब नहीं तो फिर इनकी पहचान हो जाएगी। और ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि कैसे क्या सोची समझी ये साजिश थी, इनको किसने बुलाया, कौन लोग हैं ये। 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब क्या उनके जरिए ये पता लग पाएगा कि ये चेहरे जिन लोगों ने भी ढके हैं, ये देखिए जितनों को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो सब कैसे चेहरा ढक करके आए। तो क्या इनको ये कहा गया था कि नकाब लेकर के आना, नकाब पहन लेना, क्योंकि अगर चेहरा दिख गया तो फिर ये पता लग जाएगा कि कौन हो। और इसीलिए ये एक एक तस्वीर इस बात को बयां कर रही है कि क्या ये सारी प्लानिंग 19 तारीख से पहले कर ली गई थी। और इस वक्त आपको बता रहे हैं कि क्या एक तरह से इस सर्वे को रोकने की कोशिश की गई थी। देखिए जो पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो खंजर भी दिखा रहे थे, यानी समझिए कैसे एक बड़ी साजिश को कैसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। वहां पर टीम को रोकने की कोशिश की जा रही थी और रोकने का क्या तरीका था, पत्थरबाजी। हाथ में एक खंजर लेकर के वहां पर जो लोग हैं वो हमला कर रहे थे। और इसीलिए तो सवाल है कि आखिर इतनी सर्वे से आपत्ति क्यों कि पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी जाती है। और पत्थर आए कैसे, कि किसने उन पत्थरों को अरेंज किया, किसने इन लोगों को अरेंज किया, सवाल ये। तो ना सिर्फ पत्थर बल्कि खंजर और ऐसे धारदार हथियार के साथ जो उपद्रवी थे वो यहाँ पे कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ आए थे, जो चाहते थे कि जो संभल में सर्वे चल रहा है वो तो रुक ही जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पुलिस वाले हैं देखिए इनके हाथों में जो खंजर देख रहे हैं आप, दरअसल ये खंजर उन उपद्रवियों का है जो उपद्रवी खंजर के साथ यहाँ पे माहौल को खराब करने के लिए पहुंचे थे। सभी के चेहरे पर नकाब थे और वो नकाबपोश जो चेहरे थे वो साथ में खंजर लेकर आए थे ताकि जो माहौल है उसमें कुछ और वो रंग में भंग डाल सके। देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो खंजर देख रहे हैं आप, उपद्रवियों के पास से यहां पर पुलिस ने जब्त किया है और यहां पे बाकायदे ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरीके से यहां पर जो खंजर जो है यहां पर वो यहां पे इनकी ओर से दिखाया जा रहा है। इसके अलावा देखिए किस तरीके से यहां पर तीर जो देख रहे हैं आप, यहां पे ये बताने के लिए काफी कि जो गोल गोल देख रहे हैं आप ये राउंड, इस पर देखिए ये वो खंजर है जो उपद्रवी साथ अपने लेकर के आए थे और चाहते थे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना। लेकिन पुलिस ने यहां पर जिस तरीके से एहतियात बरती, लाठीचार्ज किया, कंट्रोल करने का प्रयास किया, लेकिन ये यहाँ पे सवाल खड़े करता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो खंजर लेकर पहुंचे थे पत्थरबाजी करने के लिए। कल तो उपद्रव हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन आज क्या हालात है बताते हैं सहयोगी की रिपोर्ट के जरिए। इस वक्त संभल की उसी जामा मस्जिद में मौजूद हैं जिस जामा मस्जिद में यहां पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। और इस बीच कल जब कोर्ट कमिश्नर के यहां पर नेतृत्व में सर्वे हो रहा था उस वक्त जिस तरह से आगजनी और उपद्रव हुआ उसकी तस्वीर हर एक हम आपको दिखाएंगे। दरअसल यही वो गली है जिस जगह पर आप देख रहे थे कल बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी थी और पुलिस वालों के ऊपर लगातार जो है वो पथराव किया जा रहा था। इस गली से ही जो है वो पुलिस वाले लगातार मोर्चा संभाल रहे थे और सामने से दोनों दिशाओं से जो है वो हजारों की तादाद में उपद्रवी जो है वो मौजूद थे, वो पथराव करते हुए नजर आ रहे थे। कल आपने वो तमाम तस्वीरें भी देखी होंगी कि इसी गली में पुलिस वालों की मुस्तैदी और पुलिस वाले लगातार जो है वो अपील भी कर रहे थे कि यहां पर उन उपद्रवियों को वापस लौटाया जा सके और इस इलाके में शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। लेकिन तमाम समझाने जाने के बावजूद भी लगातार उपद्रव और हिंसा की तस्वीर कल हमने और पूरे देश ने देखी, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर ईंट पत्थर जो है वो आपको नजर आएंगे। ये इस जगह पर भी जो है वो तमाम ईंट पत्थर पड़े हुए हैं और ये देखिएगा ये बोर्ड जो है वो भी आपको ईंटों के ही प्रहार से टूटा हुआ नजर आया, क्योंकि जब पुलिस की टीम यहां पर मुस्तैद थी, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले लगातार पीछे से यहां पर उपद्रवियों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे। और यहीं से ही इस तरफ से हमारे बाएं तरफ अगर आप देखें तो यहां से भी लगातार पथराव जो है वो पुलिस की टीम पर हो रहा था। और अगर हम दाहिने आपको तस्वीर दिखाएं तो दाहिने से भी इस दिशा से भी पुलिस पर लगातार पथराव किया जा रहा था और कोशिश यही थी कि कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में जो सर्वे इस जामा मस्जिद को लेकर हो रहा है उस सर्वे को कुल मिलाकर रोका जा सके। विजय निशांत के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, संभल।